नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक तो चल रही थी, लेकिन अब ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ www.appreviewspro.com के बारे में। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जो कि रिव्यू और रेटिंग करने का पैसा देती थी, ठीक है, और यहाँ पे कैंपेन भी चलाए जाते थे। मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर आपने देखा होगा कई सारे ऐप आपको देखने को मिलते हैं। कुछ नए ऐप आपको देखने को मिलते हैं, कुछ पुराने ऐप आपको देखने को मिलते हैं। तो इन रेटिंग और रिव्यू की मदद से जो नए ऐप होते हैं उनको रैंक मिलती है, ठीक है ना, रैंक मिलती है ऊपर उठने के लिए। और जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते होंगे, ठीक है, चाहे ऐप स्टोर से चाहे प्ले स्टोर से, उसका रिव्यू भी आप ज़रूर पढ़ते होंगे, रेटिंग भी ज़रूर देखते होंगे। हर कोई ऐसा ही करता है और उसी के हिसाब से फिर ऐप को डाउनलोड किया जाता है। लेकिन ये वेबसाइट क्या करती थी, ऐप रिव्यूज़ प्रो जो है .com, ये वेबसाइट ये करती थी कि आपको रिव्यू करने का पैसा देती थी। कुछ $1 या $0.25 आपको देखने को मिलते थे, यानी कि तकरीबन 17-18 रुपये एक ऐप के रिव्यू करने के आपको मिलते थे, ठीक है, इस वेबसाइट के ज़रिए। लेकिन अब ये वेबसाइट को आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको बंद मिलेगी। अब सवाल ये नहीं आता कि ये वेबसाइट बंद है, सवाल ये आता है कि ये वेबसाइट बंद क्यों हुई। और यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वेबसाइट को लेकर। और इस वेबसाइट के बारे में मैं कल से देख रहा हूँ कि आखिर ये वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, और इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी डिटेल में और मिल जाए तो मैं आपको बता सकूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ वाली वेबसाइट के बारे में क्योंकि आप लोगों को पता होगा गूगल पे सबसे ज़्यादा जो सर्च होती है, गूगल, यूट्यूब, उसमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक ये कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन। वहाँ पे जो है कई सारे तरीके बता देते हैं, जिसमें रिव्यू का भी बताया जाता है। ऐप रिव्यू करके जो है पैसे कमा सकते हो, रेटिंग देके आप पैसे कमा सकते हो सकता था कोई इसके बारे में डिटेल में जाता और ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलती। होती है कई वेबसाइट जहाँ पे जो है आपको रिव्यू करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, और कुछ लिमिट सीमा तय करके रखते हैं कि जब आप इतने कर लोगे तब जाके आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, खाली बैठे तो रिव्यू ही कर लेंगे, दिन में 10-20 रिव्यू कर लेंगे और 20-30 रुपये के हिसाब से 400-500 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना, नहीं मिलते बैंक में तो जल्दी पैसे नहीं आते हैं, और ये इसकी कुछ सीमा भी तय होती है। और इसमें भी ऐसे था 18-19 रुपये एक रिव्यू का मिलता था, और ये 7-8 महीने पहले ये वेबसाइट चल रही थी। और इसके CEO है अभिनव जैन, ठीक है, और उन्होंने 2 वीडियो बना भी रखी है यूट्यूब पे। जब आप जाके सर्च करोगे तो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, कुछ वीडियो भी देखने को मिलेगी जो कि उस टाइम जब चल रहा था, ये वेबसाइट चल रही थी, तब इसके बारे में बताया गया था कि किस तरीके से साइनअप किया जाता है, किस तरीके से कैंपेन चलते हैं, किस तरीके से आप रिव्यू रेटिंग देके जो इसमें अप्रूव कर सकते हो अपने रेटिंग को, जो भी आपने रिव्यू करा होगा, उसके बाद आपको ये कंपनी पैसे देगी, ठीक है, पैसे मिलेंगे आपको। दूसरी बात, यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे इसके बारे में, अभी हाल के आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़, इसके बारे में आपको फेसबुक पेज देखने को मिल जाएगा। जब मैंने फेसबुक पेज पे जाके भी देखा इस वेबसाइट को लेकर और लिंक पे क्लिक करा तो भी यही वाला पेज आ रहा था कि ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। और डिटेल में जानने के लिए एडवांस में तो फिर एक और ही वाला मैसेज आ रहा था कि जिससे कि हैकर्स जो है अपने डाटा को चुरा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करते थे, ईमेल एड्रेस भी डालते हो, अकाउंट नंबर भी डालते थे, क्योंकि बैंक में ट्रांसफ़र के लिए सारी डिटेल उनके पास जाती है। हो सकता था फर्जी मैसेज आए, फर्जी कॉल आए, ये सारी चीज़ें होती है, आप लोगों को पता है, ये मेरे को ज़्यादा खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि जब ये वेबसाइट अच्छी खासी तरीके से चल रही थी तो फिर बंद क्यों हो गई। क्योंकि इसके बारे में बताया गया कुछ आर्टिकल में कि ये इंडिया के बाहर भी जो है रिव्यू रेटिंग ये सब उपलब्ध करवाती थी, और काफ़ी बड़ी वेबसाइट थी ऐप रिव्यूज़ प्रो.com। अभी भी आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ऐप रिव्यूज़ प्रो.com, और उसके बाद जो है .com लगाने के बाद आपको इसके बारे में कुछ वेबसाइट वीडियोज़ दिखेगी जिनको आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से वेबसाइट ये चलती थी, लेकिन अब नहीं चलती है। और सवाल ये आता है कि अगर बंद हो चुकी है तो सर्विस अनअवेलेबल तो दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने क्रोम को खैर मैंने अपडेट कर रखा है तो अलर्ट मैसेज मिल जाता है। वहाँ पे जब मैंने अलर्ट मैसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर लिखा है कि ये हैकर्स पर्सनल डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सारी जानकारी जा सकती है उनके पास, अनसेफ है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप चाहो तो उसको और आगे अनसेफ तरीके से प्रोसीड कर सकते हो इस वेबसाइट को। आखिर ऐसा क्यों, जब वेबसाइट अगर ये बंद है तो फिर जो है ऐसा मैसेज क्यों आया। दूसरी जगह पे आपको देखने को मिलेगी कुछ आर्टिकल अभी हाल के ही दिख रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वेबसाइट अच्छा है, पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे भी लिंक दे रखा है, मैंने वहाँ से भी जब क्लिक करा तो भी यही पेज आ रहा है। अरे भाई, जब अगर बंद हो गई 7-8 महीने पहले तो फिर अभी का आर्टिकल बनाने का क्या मतलब बनता है। मुझे समझ नहीं आया इस वेबसाइट के बारे में कि अभी का कुछ 1-2 महीने पहले का आर्टिकल क्यों लिखा। अगर ये पहले बंद हो गई थी तो अभी भी बंद ही होगी वेबसाइट। और जो ऐसी वेबसाइट होती है जो पहले चलती है और अच्छे तरीके से चल रही है और बाद में बंद हो जाए, ये वेबसाइट फर्जी होती है, 100% फर्जी होती है। बस इनको डिटेल चाहिए होती है, डाटा चाहिए होता है, ठीक है ना, जो पर्सनल डिटेल होती है वो आ जाती है, क्योंकि आप नंबर, ईमेल आईडी सब वेरीफाई कराते हो। तो मुझे इस वेबसाइट के बारे में यही बताना था, ऐप रिव्यूज़ प्रो.com के बारे में, कि इसके बारे में आर्टिकल दिख जाएगा, फेसबुक पेज दिख जाएगा, आप खुद जाके सर्च करोगे तो भी आपको इसके बारे में नहीं दिखेगा। और आर्टिकल भी इसके बारे में पॉजिटिव है। 2018-19 का आर्टिकल नहीं बता रहा मैं, अभी आपको बता रहा हूँ 2021 का ही मेरे को आर्टिकल भी देखने को मिला है, ठीक है ना, इस वेबसाइट के बारे में कि इससे पैसे कैसे कमाए रिव्यू रेटिंग करके। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैंने इस वेबसाइट के बारे में बता दिया जो मुझे बताना था, और ज़रूरी भी था इसके बारे में जानने के लिए। हो सकता था कोई जाता और ज़बरदस्ती
होता है कि ठीक है खाली बैठे तो एक बार करके देखते हैं ट्राई, और उस बारे में डिटेल सारी चली जाती है। तो इस बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की फर्जी वेबसाइट है। अब मैं दूसरी चीज़ इसके बारे में, अब इसको हटाते हैं वेबसाइट को, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू रेटिंग के जो इस तरीके से ये वेबसाइट थी और अब बंद हो चुकी है, जो कि अब फर्जी वेबसाइट थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी चीज़ कि ऐसी जो वेबसाइट होती है रिव्यू रेटिंग वाली जो है, इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको कई तरह की वेबसाइट दिखे ऐसी कि हाँ ठीक है रिव्यू रेटिंग करने का कुछ पैसा मिलता है, हाँ मिलता है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए आपको ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए। टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा जो है उसको जो है लिमिट जो है लोग सेट कर देते हैं एक सीमा की, यहाँ तक करने के बाद ही बैंक में ट्रांसफ़र होगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी जाओ फिर भी नहीं मिलते कभी कभार। ठीक है, कुछ ऐप को डाउनलोड करके भी अपने फ़ोन में रखना पड़ता है, जिससे स्टोरेज बिना मतलब के बढ़ती है और वो बैक में चलता रहता है, फ़ोन के जो है यहाँ पीछे जो है चलता ही रहता है, और जब फ़ोन कोई ऐप इंस्टॉल रहता है तो मुझे यही बताना था appreviewspro.com के बारे में। सोच तो नहीं रहा था कि इस वेबसाइट के बारे में पूरा रिव्यू करूँ, जब मैंने कल इसके बारे में पढ़ा था कि हाँ भाई हो सकता है अच्छी हो, रिव्यू जो करने के पैसे मिलते हो, लेकिन जब मैंने इस वेबसाइट के बारे में देखा ना, और उसके जैसे और वेबसाइट होती है जो तरीके से काम नहीं करती, फिर इस वेबसाइट के बनाने में कोई मतलब था ही नहीं।